वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स यानी क्वाड। और ये चैप्टर मैंने जो 7 स्टार्ट किया था वो जल्दी बंद कर दिया क्योंकि 7 चैप्टर जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका क्वाड में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे क्वाड के जिनमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी की हमें सेपरेटली कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वाड में भी कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन क्वाड में एक टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। और उसका प्रूफ तो तुम लोग तैयार कर ही लेना क्योंकि वो तो एग्जाम में आएगा ही। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी कराऊंगा। तो मैंने आज 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम प्रूफ करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रूफ के ही होते हैं इसमें ज्यादातर। Prove that the line segment joining the midpoints of the diagonals of a trapezium is parallel to each of the parallel sides and equal to half the difference of these sides। हमें प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, किसी ट्रेपीजियम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट को, तो हमें पहले एक ट्रेपीजियम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, ट्रेपीजियम हमने सपोज ये ट्रेपीजियम बना लिया, कैसा भी ट्रेपीजियम बनाया जा सकता है। और ट्रेपीजियम का मतलब है जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल होगी, ऐसे एक हम ट्रेपीजियम तैयार कर लेंगे। और ट्रेपीजियम को मैंने मार्क कर दिया ABCD। अब इसकी जो डायगोनल्स है, अगर इसके डायगोनल मिलाएंगे तो हम 2 डायगोनल होते हैं ट्रेपीजियम में, AC और ये BD। तो ये जो डायगोनल्स इसके होते हैं, अगर हम डायगोनल्स के मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर लें, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट, तो जो लाइन इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाती है, जैसे BD का मिड पॉइंट सपोज ये ले लिया मैंने और AC का मिड पॉइंट सपोज ये ले लिया, तो E और F मान लो ये मिड पॉइंट हमने लिए। तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स, तो ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाएगी यानी EF वो लाइन हुई जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिला रही है। तो ये जो EF है इज पैरेलल टू द ईच ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये EF, ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनके पैरेलल होगी। पहली बात ये हमें प्रूव करनी है कि EF इज पैरेलल टू AB एज वेल एज DC। इसके अलावा एंड इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ दीज साइड्स, यानी जो इसकी पैरेलल साइड्स थी उनके डिफरेंस के हाफ के इक्वल होगी ये जो EF है। तो फिलहाल हमारे पास गिवन में जो मेन चीज है काम की वो तो ये है कि AB पैरेलल टू DC है, यानी ट्रेपीजियम से हमें ये फायदा होता है कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है AB पैरेलल टू DC। और साथ में हमें ये भी एक काम की चीज गिवन है कि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं ऑफ E किसका है, एक BD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC, F है AC का रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमें जो प्रूव करना है वो देख लेते हैं क्या शो करना है हमें। तो हमें शो करना है सबसे पहले तो कि जो ये मिड पॉइंट्स को लाइन मिला रही है यानी EF, ये इसकी पैरेलल साइड्स यानी AB और DC के पैरेलल होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज एंड EF इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करो। अब तुम्हें दिख रहा होगा DC बड़ी है AB छोटी है, तो DC माइनस AB होगा ये। अब इस चीज को हमें प्रूव करने के लिए एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और जिस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी होती है वो थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन इसकी थोड़ी स्पेशल है कि हमें B से F को मिलाना है, B से F को ज्वाइन कराना है, ज्वाइन B to F एंड प्रोड्यूस इट सच दैट इट इंटरसेक्ट DC एट P। मान लो कि ये इसको आगे बढ़ाने पे P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी।
वैसे इधर हम ए को आगे बढ़ा के भी कर सकते थे, पर मेरे को इधर से करना पसंद है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, जॉइन बी एफ एंड प्रोड्यूस टू पी। इसको हमने पी तक प्रोड्यूस भी कर दिया, जिससे कि इसने डीसी को पी पे इंटरसेक्ट किया है। अब इसके बाद जब इसका प्रूफ करेंगे तो सबसे पहला काम तो इसमें हम ये करेंगे कि ये जो एक ट्राइंगल हमें दिख रहा होगा ए बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ, और एक ट्राइंगल ये दिख रहा होगा सी पी एफ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे हम। तो कॉन्ग्रुएंसी देखो चालू हो गई यहीं से, पहले क्वेश्चन से ही। तो ए बी एफ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ट्राइंगल किसके करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट, इसको करेंगे ए बी एफ सी पी एफ, और ये आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये जेड बना रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों तो ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। और एक हमें ये भी दे रखा है कि ये जो एफ था वो एसी का मिड पॉइंट था, तो ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये भी हमारे पास इक्वल होगा, और एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट। तो हमें तीन चीज मिल गई। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू पी सी एफ, पी सी एफ, और ये एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या सिंपल ऑल्टरनेट तुम लिख सकते हो। इसके बाद में फिर ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, और इसका रीजन रहेगा एफ इज द मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी इक्वल एंगल सी एफ पी, सी एफ पी, और इसका रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप रूल बना ए एस ए, ए एस ए, और इससे ट्राइंगल क्योंकि a इक्वल सी दिखाया है हमने, तो और f इक्वल f दिखाया है, तो ए एफ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी एफ पी, सी एफ पी। तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट करके हमें कई फायदे मिलेंगे। एक फायदा जिनमें से बी एफ इक्वल पी एफ है, एक फायदा बी एफ इक्वल पी एफ बाय सी पी सी टी, और एक फायदा तुम्हें और दिख रहा होगा इसमें, ये जो तीसरी साइड है ए बी इक्वल सी पी, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ए बी इक्वल सी पी। ये दो फायदे तो तुम ले लो, बाकी और किसी की जरूरत पड़ेगी तो आगे ले सकते हैं बाय सी पी सी टी। ये दो फायदे हमने ले लिए और हमने रिमेनिंग दोनों साइडों को इक्वल दिखा दिया। एक साइड तो हमें दे ही रखी थी, बाकी जो दो साइड थी वो कॉरस्पॉन्डिंग हमने इक्वल दिखा दी। अब आ जाओ अपने काम पे। अब हमारा काम है सबसे पहले इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल बीडीपी को, इन ट्राइंगल बीडीपी। और जब तुम ये बीडीपी ट्राइंगल को देखोगे तो तुम्हें ये पता है कि इस बीडी का मिड पॉइंट है ई, और अभी हमने एफ को इसका मिड पॉइंट दिखा दिया, क्योंकि अभी हमने दिखाया बी एफ इक्वल पी एफ, तो जब बी एफ पी एफ इक्वल है तो इसका मतलब एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। तो ये दोनों मिड पॉइंट प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। तो सिंस E and F are the midpoints of BD and BP, BD and BP। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अब हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये लाइन EF पैरेलल होगी DP के, EF पैरेलल टू DP। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जब EF इस DP का पैरेलल है और DP आगे तक बढ़ रही है, तो इसका मतलब EF पैरेलल टू DC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो EF इज आल्सो पैरेलल टू DC। और इससे अब हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि AB ऑलरेडी DC के पैरेलल थी भाई, AB DC तो पहले से पैरेलल थी, तो इसका मतलब EF इज आल्सो पैरेलल टू DC एंड AB आल्सो। तो इससे हमें शिक्षा मिलेगी कि EF is parallel to DC parallel to AB।
ये हमें गिवन था, मैं ये गिवन वाला लिख देता हूँ, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमें पहले से गिवन था। तो डी सी ऑलरेडी ए बी के पैरेलल थी, तो ई एफ बी तीनों के पैरेलल, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अब इसका एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया पहला वाला कि ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, तो वो 2 मिनट में आ जाएगा। जब तुम ई एफ को मिड पॉइंट थ्योरम से कहोगे तो डीपी की हाफ होगी ये, यानी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसी केस में लगाएगी अगर इसी ट्रायंगल में, तो इससे रिजल्ट मिल जाएगा ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ डीपी, ये इसकी हाफ भी होगी डीपी की। एक तो रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम से 2 रिजल्ट मिलते हैं, एक तो जो लाइन मिड पॉइंट को मिलाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और एक थर्ड साइड की हाफ भी होती है। अब लेकिन तुम चाहो तो इस डीपी को लिख सकते हो, अगर फिगर को ध्यान से देखो तो तुम डीपी को लिख सकते हो डीसी माइनस सीपी, डीसी माइनस सीपी, इसको हम रिप्लेस कर देंगे डीसी माइनस सीपी। अब हम ये पहले दिखा चुके हैं सीपी और ए बी इक्वल है, तो फ्रॉम सेकंड हम चाहे तो यहाँ पे सीपी की जगह ए बी यूज कर सकते हैं, तो डीसी माइनस ए बी आगे लिख देना फ्रॉम सेकंड। ये हमने सेकंड जो ये हमने प्रूव किया था यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से, तो हमने सीपी की जगह ए बी यूज कर लिया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया कि ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी माइनस ए बी, यानी वो पैरेलल साइड्स के डिफरेंस के हाफ के इक्वल होती है, जो डायगोनल के मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कराती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और कभी तुम्हें एग्जाम में मिल भी सकता है, तो इसको तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी काफी तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वाड के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, यानी कि मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी है वो तो सिंपल है, बट क्वाड में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए क्वाड थोड़ी सी कभी कभी डिफिकल्ट सी महसूस होने लगती है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ी कोशिश करके आदमी उसको कवर कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हारे काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखोगे कि कब कौन सी कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन वैसे नॉर्मली जो हम करते हैं अक्सर वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, कहीं किसी लाइन को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कुछ जनरल कंस्ट्रक्शंस होती है हमारे पास। फिलहाल आते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 3 पे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक भाषा मिलेगी, फिगर हम तैयार कर लेंगे। पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, तो एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूं पहले ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें बी सी का मिड पॉइंट तो है पी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट तो पी है, और सी ए का मिड पॉइंट है क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, और तीसरा बचा आर, तो आर सीधी सी बात है इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये हमें तीनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं, पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी एंड ए बी। अब आगे आ जाओ, पी आर एंड बी क्यू मीट एट एक्स। पी आर को जब हम मिलाते हैं और जब हम बी क्यू को मिलाते हैं तो पी आर एंड बी क्यू मीट एट एक्स, तो ये एक दूसरे को x पे मिलती है, ये x है, ठीक है। एंड सी आर एंड पी क्यू मीट एट y, जब हम सी आर को मिलाते हैं और सी आर के साथ हम पी क्यू को मिलाते हैं तो दे इंटरसेक्ट एट y, तो ये y को मिलते हैं, यानी ये पॉइंट y है। अब हमें प्रूव करना है कि जो एक्स वाई होगी, ये जो लाइन होगी एक्स वाई, ये हाफ 1/4 ऑफ बीसी होगी। तो तुम्हें दिख रहा होगा डायरेक्ट इस एक्स वाई का कनेक्शन कहीं नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, बना देंगे हम। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, तो गिवन में काम की जो चीज है वो मिड पॉइंट्स काम के हैं, तो पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट बड़े काम की चीज होती है, मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और बाकी तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे हमें कोई बहुत ज्यादा वो तो दिख जाएगा,
फिगर के अकॉर्डिंग, कोई किसी टेंशन नहीं है। अब आ जाओ दूसरी काम की चीज पे, तो दूसरी कोई काम की चीज हमारे पास नहीं है। अब आ जाओ प्रूफ पे, क्या प्रूफ करना है? तो तुम्हें प्रूफ करना है कि ये जो एक्स वाई लाइन है ये 1/4 है बीसी की, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो तुम्हें दिख भी रहा होगा कि तुम्हें क्यू आर को ज्वाइन कराना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे बन सकता है और इसका कनेक्शन बीसी से बन सकता है, यानी हमें दोनों के कनेक्शन तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, उसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं, ये इनके मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो चाहो तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा के तुम अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल एबीसी में कंस्ट्रक्शन में तो ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन क्यू आर। अब आ जाओ प्रूफ पे। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं ट्राइंगल एबीसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा और उसमें मैं क्यू और आर का इस्तेमाल करूंगा। सिंस आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब इसमें लग जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और इस मिड पॉइंट थ्योरम से ही हमारा आंसर आएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम जब हम लगाएंगे तो QR इज पैरेलल टू BC, जो मिड पॉइंट को लाइन मिलाती है वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो RQ पैरेलल टू BC एंड ऑल्सो RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमने एक रिजल्ट ले लिया। अब इसका अगर तुम आधा पार्ट यूज करते हो तो RQ इज पैरेलल टू BP ऑल्सो, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, क्योंकि RQ जब BC के पैरेलल है तो ये BP तो BC का पार्ट है, तो RQ पैरेलल टू BP, पार्ट्स के पैरेलल होगी। तो देयरफॉर RQ इज ऑल्सो पैरेलल टू BP। ये रिजल्ट हमने यहां से ले लिया क्योंकि RQ पैरेलल टू BC थी, और इसको आगे लिख भी सकते हो तुम पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। सिमिलरली अगर तुम इसमें दोबारा से मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे, इसमें क्या 3 बार लग सकती है। सिमिलरली बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगर तुम दोबारा से मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हो तो तुम्हारा एक रिजल्ट और मिल सकता है। वो ये मिल सकता है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो QP इज ऑल्सो पैरेलल टू BA या AB। QP इज पैरेलल टू AB, और इससे फिर हमें यही फायदा मिलेगा कि QP इज पैरेलल टू RB, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। QP इज पैरेलल टू RB। अब हमारा काम बनता है, इसको डाल देंगे सेकंड। अब यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा काम बनेगा कि हमने प्रूव करा QP इज पैरेलल टू RB और हमने प्रूव करा BP इज पैरेलल टू RQ। तो इसका मतलब BPQR इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल आ गए। तो इससे हम रिजल्ट ले सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट sides are parallel, it means BPQR is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, और इसके पैरेललोग्राम होने से अब हमें ये फायदा हुआ कि ये जो इसका डायगोनल था और ये जो इसका डायगोनल था वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमें इससे रिजल्ट मिल जाएगा कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी X इज द मिड पॉइंट ऑफ PR इसका डायगोनल है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको हम इसका मिड पॉइंट बोल सकते हैं। तो यहां लिख देंगे सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो X इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एज वेल एज BQ, बट हमारा आंसर इससे आएगा। तो X इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें रिजल्ट मिला X इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये हमें इससे एक फायदा मिला और इस फायदे को अब हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली। अब करके नहीं दिखाएंगे, उतना ही टाइम समझ लो, जितना टाइम अभी लगा है उतने टाइम दोबारा लगेगा। अब इधर देख लो, बस मैं शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो RP इज पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो RP इज पैरेलल टू QC। और ये हम दिखाई चुके हैं कि QR इज पैरेलल टू BC, तो QR इज पैरेलल टू PC, तो इसका मतलब QR PC के पैरेलल है और RP QC के पैरेलल है, तो इसका मतलब PCQR इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली तुम्हें भी वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार वही चीज तुम रिपीट करोगे तो इसका मतलब तुम्हें ये चीज आती है, तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो PCQR इज ए पैरेललोग्राम। और इसके पैरेललोग्राम होने से ये RC इसका डायगोनल हो गया और QP इसका डायगोनल हो गया, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे Y पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका Y है ये, तो इसका मतलब Y इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि Y इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। बस हमारा काम बन गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें केवल इस ट्राइंगल को देखना है, बस इस ट्राइंगल को देखो। और ये ट्राइंगल मैंने लिया है PQR ट्राइंगल को देखो, और मैं यहाँ प्रूव कर चुका हूँ X इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, X इसका मिड पॉइंट है PR का, और एक मैं प्रूव कर चुका हूँ Y इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, मैं Y को इसका मिड पॉइंट प्रूव कर चुका हूँ। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम XY इज हाफ ऑफ QR, तो यहाँ पे अब मैं यूज कर लूंगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम लगा दूंगा मैं इस ट्रायंगल में, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम से XY इज हाफ ऑफ, वैसे पैरेलल भी होगी पर पैरेलल से हमें कोई फायदा नहीं, XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अब ये मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन पहले तैयार करी थी, और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ये प्रूव किया था यहाँ पे कि QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मैं इसको RQ की जगह QR भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो यहाँ QR की वैल्यू पुट कर देंगे, तो XY इज इक्वल टू हाफ इनटू हाफ ऑफ BC। फाइनली XY इज इक्वल टू हाफ इनटू हाफ 1/4 ऑफ BC। तो हमने ये एक जो इसका प्रूफ था वो दिखा दिया। तो तुमने देखा बड़ा टेक्निकल प्रूफ है कि पहले हमें अपने हिसाब से पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद हमें प्रूव करना है उस चीज को जो हमें लानी है। वैसे मैं तुम्हें एक इसके लिए क्वेश्चन बता दूं, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है कि अगर कभी भी तुमने ट्रायंगल्स की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, ये थोड़ी अलग से मैं एडिशनल बात बता रहा हूं जो कि इसमें मैंने यूज भी करी है, और आगे से तुम्हें ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वहां पे भी तुम्हें इसके बारे में करना पड़ सकता है। क्वेश्चन एग्जांपल है एनसीईआरटी में, सेकंड लास्ट एग्जांपल है। जो भी चैप्टर 8 के एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे सेकंड लास्ट जो एग्जांपल है वो यही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है और ये 10th में भी यूज करना पड़ेगा तुम्हें कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास और ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट हमारे पास है, जैसे P Q R जैसे यहां दिए हुए थे, तो इस मिड पॉइंट्स को जब तुम मिलाओगे तो एक तो ये पैरेललोग्राम बनता है BPQR, जो हमने अभी प्रूव करा था थोड़ी देर पहले, और दोबारा जब इसको तुम देखोगे ये मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक ये पैरेललोग्राम बनता है। ये भी हमने अभी प्रूव करा था दूसरे पार्ट में। इन दोनों के अलावा एक तीसरा पैरेललोग्राम भी इसी केस में बनेगा। ये ABC है और मैंने इसीलिए 3 केस ले लिए, इनको हमेशा याद रखना, और चाहो तो इसको प्रूव करके भी देखना। और एक तीसरा केस और बनता है इसी में कि अगर ये हमने मिड पॉइंट्स में अब की बार ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया इन दोनों को, यानी कि इस वाले अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो ये भी एक पैरेललोग्राम बनता है। तो 3 पैरेललोग्राम इसमें बन जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें प्रूव करके भी है, और मैंने एक तो तुम्हें प्रूव करके वाला दिखाया है, ये वाला मैंने सिमिलरली लिखा है, इसको तुम प्रूव करके देख सकते हो। ये पैरेललोग्राम मिड पॉइंट थ्योरम से इसी तरह से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे को उम्मीद है इसकी भी कि ये भी तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वरना 10th क्लास में भी यूज करना पड़ता है। ये
10th क्लास में क्वेश्चन है, उसमें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है इस चीज का कि इसको पैराग्राफ प्रूव करना पड़ता है। तो 9th में जब तुम्हें आएगा तभी तो 10th में कर पाओगे। अब 9th में नहीं सीख पाओगे तो भैया 10th में कैसे करोगे? तो इसका मतलब पैराग्राफ कैसे प्रूव होता है वो चीज तुम्हें हैबिट में लानी है, हैबिट में। और ये काम हमें बाय मिड पॉइंट थ्योरम फिलहाल करना है। अब आते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, और मैं तुम्हें इसका प्रूफ करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको कई तरीके से लोग करते हैं, जैसे कुछ बुक्स में एग्जांपल दी हुई है तो वहां उन्होंने अलग तरीके से किया है, पर मैं इसको कुछ अलग तरीके से ही कराता हूँ। मेरा अपना तरीका है इसको कराने का कि ये ट्राइंगल है एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB इक्वल AC दे भी रखी है। DEF आर द मिड पॉइंट्स, तो देखो इसमें भी मिड पॉइंट दे रखे हैं तो वो पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट भी इसमें बन सकता है। DEF, D किसका मिड पॉइंट है? BC का, और CA का E है, और इसका जो है F है। ये मिड पॉइंट्स पे रखे हैं। तो अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया इसमें 3 पैराग्राम तुम प्रूव कर सकते हो फिलहाल। लेकिन अपने क्वेश्चन को देखो क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि शो करना है AD इज परपेंडिकुलर टू EF। अगर तुम A से D को मिलाते हो और E से F को मिलाते हो तो AD को तुम्हें परपेंडिकुलर दिखाना है EF पे, यानी ये एंगल 90 का। नंबर 2, AD बाइसेक्टेड बाय EF। ये जो AD लाइन है इसको EF बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी O को तुम्हें AD का मिड पॉइंट दिखाना है। तो तुम्हें 2 काम करने हैं। तो फिलहाल गिवन में तुम्हारे पास काम की चीज वही है कि D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB रेस्पेक्ट के साथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और दिखाना क्या है? तो अभी मैं तुम्हें कोडिंग में बता चुका हूं, यानी तुम्हें एक तो ये दिखाना है कि AD परपेंडिकुलर है EF पे, AD परपेंडिकुलर टू EF, और दूसरी चीज दिखानी है कि AD इज बाइसेक्टेड बाय EF। AD को EF बाइसेक्ट कर रही है, यानी AD EF से बाइसेक्ट हो रही है। तो इसके लिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD दिखाना है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये 2 आइटम तुम्हें प्रूव करने हैं, मिड पॉइंट ऑफ AD। अब ये काम कैसे हो सकता है? तो इसको अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तो मैं जिस तरीके से करूंगा उसको देखो। तो सबसे पहले तो मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं, वो तो मैंने लगा के दिखाई भी थी। तो मिड पॉइंट थ्योरम तुम समझ रहे होगे कि अब मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लगाई है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो लाइन मिड पॉइंट्स को मिलाएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी, यानी EF इज पैरेलल टू BC। मिड पॉइंट थ्योरम से हमें रिजल्ट मिल गया EF इज पैरेलल टू BC। अब क्योंकि EF पैरेलल है BC के, तो EF का पार्ट FO पैरेलल होगा BD के, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा FO पैरेलल टू BD, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इससे हमें ये FO पैरेलल टू BD मिल गया। अब तुम देखोगे कि इस ट्राइंगल में ABD में हम कन्वर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्राइंगल ABD देखो, सिंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और साथ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया FO पैरेलल टू BD, FO पैरेलल टू BD। तो ये सफिशिएंट है कन्वर्स के लिए, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब तुम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स इस्तेमाल कर सकते हो, और कन्वर्स ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की मिड पॉइंट से एक लाइन डाली जाए किसी के पैरेलल, तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे काटती है, यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो 2 मिनट में प्रूव हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AD। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब हमारा दूसरा आंसर कैसे आएगा? तो दूसरा आंसर में हमें ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। अब इसको 90 दिखाने के लिए वैसे हमारे पास एक तरकीब है कि हम ये वाली जो पूरा ट्राइंगल है, अगर इसको हम इसके कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये एंगल आसानी से 90 डिग्री का प्रूव हो सकता है।
अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ए बी इक्वल ए सी है और बी डी इक्वल सी डी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखा है और ए ओ कॉमन है। तो सिंस मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, सिंस ट्राइंगल ए बी डी, चलो मैं करके दिखा देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल को देखो ए बी डी और ए सी डी, तो ए बी बराबर ए सी गिवन है। अच्छा ये दे रखा था आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैंने यहाँ गिवन में लिखा नहीं है, तुम लिख देना, ये भी गिवन था भाई, ए बी बराबर ए सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा था, ए बी इक्वल ए सी, तो ए बी इक्वल ए सी है गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इसके अलावा बी डी इक्वल सी डी है, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, बी डी इक्वल सी डी, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है। और तीसरा पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा, ए डी बराबर ए डी है कॉमन, ए डी बराबर ए डी कॉमन, तो इसका मतलब बाय एस एस एस, और एस 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 से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। फायदा, तो इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा हुआ कि सी बी सी डी से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। मैं डबलिंग कर देता हूं 1 और यहां कर देता हूं 2, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा, इसलिए सफाई से कर रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और 2 का सम 180 होगा, लीनियर पेयर एक्सियम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और ये है लीनियर पेयर एक्सियम। और क्योंकि 1 और 2 को हम इक्वल दिखा चुके हैं, तो हम चाहे तो 1 की जगह 2 यूज कर सकते हैं, 2 की जगह 1 यूज कर सकते हैं, जो हमने प्रूव करा है फ्रॉम फर्स्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेता हूं, तो 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1, तो 1 मेरे को पसंद है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 180, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 आ गया 90। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि AD परपेंडिकुलर टू BC, बट हमें दिखाना था AD परपेंडिकुलर टू EF। अब ये 2 मिनट का काम है, केवल 2 सेकंड, और क्या है, क्योंकि EF ऑलरेडी पैरेलल है BC के, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लिख देंगे सिंस EF पैरेलल टू BC, इट मींस एंगल AOF, एंगल AOF इज इक्वल टू एंगल 1, और रीजन इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 1 अब हमने 90 का दिखा दिया, तो इससे एंगल AOF इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और जब ये एंगल AOF 90 का हो गया, तो इसका मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू EF, इससे रिलेट मिल गया AD इज परपेंडिकुलर टू EF। ये हमारा पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया, AD परपेंडिकुलर टू EF। तो मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है कराने का, बट मेरे को तो नॉर्मल चीजें अच्छी लगती है और कांग्रुएंसी हम लोगों को आती है, तो दिमाग को नॉर्मल तरीके से चलाना, किसी से इंस्पायर्ड नहीं होना। अब इसके बाद मैं आज का एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बुक में तुम्हें कॉमनली मिल जाएगा, कई बार से फिगर्स के साथ मिल जाता है, इसकी फिगर भी दी हुई है, और कई बार से बिना फिगर के भी मिलता है। तो फिलहाल मैंने बिना फिगर के लिया है, फिगर वैसे मेरे दिमाग में फीड है, तो फिगर मैं बना लूंगा, अदरवाइज फिगर तुम्हें वैसे 99% तो मिल ही जाएगी, क्योंकि इसमें या फिर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से फिगर है उस तरीके से लैंग्वेज अभी थोड़ी छोड़ रखी है इन्होंने, इनकम्प्लीट लैंग्वेज है। मैं कंप्लीट कर देता हूं कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन में क्या चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये वो है कि ABCD इज अ रोम्बस, ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ABCD इज अ रोम्बस, एक रोम्बस बना लिया, तो रोम्बस में थोड़ा सा ऐसा पैराग्राफ बनाना है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो ये हमने रोम्बस बना लिया ABCD, ये एक रोम्बस है। इसके बाद ये दिया है EABF इज ए लाइन, तो ये जो EABF है एक लाइन है, यानी कि AB तो ये है, इसके इधर प्रोड्यूस करना पड़ेगा E तक, इधर थोड़ा सा E तक प्रोड्यूस करना है, और इधर थोड़ा सा F तक। तो ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्वेश्चन में, तभी बच्चा फिगर बना पाएगा, वरना फिगर नहीं बन पाएगी। यानी कि AB को बोथ साइड प्रोड्यूस किया, कितना, जितनी AB थी,
इतनी जितनी ए बी थी एक्स इधर प्रोड्यूस कर दिया और एक्स ही इधर प्रोड्यूस कर दिया, तो तीनों पार्ट सच दैट ई ए बराबर ए बी बराबर बी एफ, ये ई ए बी और बी एफ की लेंथ इक्वल है। आगे कह रहा है प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी, जब हम ई से डी को मिलाते हैं, ई डी एंड एफ सी, जब हम एफ से सी को मिलाते हैं, व्हेन प्रोड्यूस्ड, अगर इनको हम आगे बढ़ाते हैं ई डी को और एफ सी को, तो ये आपस में मिलेंगी एक जगह। और ये कहां मिलती है, मान लो ए बी सी डी हमने सब यूज कर लिए, ए बी सी डी ई एफ जी पे मिलती हैं, अभी ए बी सी डी में जी बच रहा है, तो ये 90 डिग्री का दिखाना है हमें, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो गिवन में तुम्हारे पास काम की चीज क्या ही है इसमें, एक तो सबसे पहले काम की चीज तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, और दूसरे काम की चीज ये ई ए इक्वल ए बी इक्वल बी एफ, ये तीनों आपस में पार्ट इक्वल है। और तुम्हें जो दिखाना है, शो करना है, वो ये शो करना है कि एंगल जी इक्वल 90 डिग्री। कई बार से परपेंडिकुलर भी प्रूव करवा लेते हैं कि ई जी परपेंडिकुलर टू एफ जी, इसका मतलब भी 90 डिग्री है। अब तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे पास मिड पॉइंट दे रखा है, तुम पहले बी से डी को मिला लोगे कंस्ट्रक्शन से, और ए से सी को मिला दोगे। चलो ए से सी को मैं थोड़ी देर बाद मिलाऊंगा, पहले मैं चलो मिला देता हूँ, डॉटेड से मिला देता हूँ, जिससे तुम्हें ज्यादा रुकावट महसूस ना हो। एक डॉटेड लाइन से मैं मिला देता हूँ डायगोनल्स को। तो ये हमें इसके जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं इनको ज्वाइन करा दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने कर दिया ज्वाइन करा दिया, एक तो बी डी को और एक ज्वाइन करा दिया हमने ए सी को। अब आ जाओ प्रूफ पे। तो प्रूफ इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है, बस थोड़ा दिमाग का है। तो अभी थोड़ी देर पहले तुम पढ़ के आए हो, अगर तुम चाहो तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए बी डी को, बी डी ई को, बी डी ई ट्राइंगल को ध्यान से देखो, तो इसी ट्राइंगल से हमारा काम बन जाएगा। इन ट्राइंगल बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी ई, जब तुम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, मैं यहां बना के दिखा देता हूं तो तुम्हें और अच्छा लगेगा देखने में। बी डी ई, इस ट्राइंगल को जब तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें दिखता होगा कि ए इक्वल ए बी दे रखा था क्वेश्चन में, तो ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, ए बी का मिड पॉइंट है, और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये पहले से ही पता है, सारी दुनिया को पता है, परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, O इसका मिड पॉइंट है। तो ये हमें दो चीज इसमें दिख रही है क्लियर कि O इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, सिंस E and O are the midpoints of BE and BD रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्टिवली। तो अब लग जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम से बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम ये कह सकते हैं, अच्छा ये जो मैंने O मिड पॉइंट ले लिया है, तो इसको लिए तुम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी पहले लिख लेना चाहो तो, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली ये मिड पॉइंट दिखा दिया, तो यहाँ चाहो तो एक प्रॉपर्टी लिख देना पहले प्रूफ में कि सिंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये पहले प्रॉपर्टी लिख देना। तो इसी से हम ये कह रहे हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि जब हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी तभी तो हम कह सकते हैं OBD का मिड पॉइंट है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम जो लगेगी उससे AO पैरेलल टू BD ED आ जाएगी, AO पैरेलल टू ED। अब इस चीज को हम देखें ध्यान से आगे, तो AO को आगे बढ़ा के AC लाइन बनी है, और ED को आगे बढ़ा के EG लाइन बनी है, तो ये जो EG है ये भी AC के पैरेलल होगी, यानी EG पैरेलल टू AC। ये हमें इससे रिलेटेड मिल जाएगा पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, EG पैरेलल टू
AC। अब इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो AC का पार्ट है OC और EG का पार्ट है DG, तो OC इज पैरेलल टू DG। इससे एक रिजल्ट और मिलेगा हमें कि DG इज पैरेलल टू OC। आगे लिख देना पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमें मिल गया, इसको डाल देंगे फर्स्ट। अब ऐसे ही सेम इस ट्राइंगल को देखो AFC को, इन ट्राइंगल AFC। जब तुम इस ट्राइंगल को देखोगे AFC को तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये AB इक्वल BF थी, यह हमें गिवन था AB इक्वल BF, तो इसका मतलब B इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, ये इसका मिड पॉइंट था। और ये अभी मैंने तुम्हें बताया है कि जो AC है ये भी बाइसेक्ट हो जाएगी O पॉइंट पे, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो BD इस AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका मतलब OB इज पैरेलल टू CF, OB इज पैरेलल टू CF बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम OB इज पैरेलल टू CF। और फिर इससे वही रिजल्ट मिलेगा कि OB जो है वो DB का पार्ट है, तो DB इज पैरेलल टू GF। इट मींस DB या BD इज पैरेलल टू GF, और DB का पार्ट है DO इज पैरेलल टू GC। तो तुम्हें फिर वहां पे पहुंचना है अपने काम की चीज पे, यानी इससे रिजल्ट मिला DO पैरेलल टू GC, DO पैरेलल टू GC, इसे डाल देंगे सेकंड। अब तुमने क्या प्रूव करा, एक तो प्रूव करा DO पैरेलल टू GC, और इससे पहले प्रूव किया था DG इज पैरेलल टू OC। तो तुमने दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल दिखा दिए, तो इसका मतलब ये जो फिगर बनी एक पैरेललोग्राम की फिगर हो गई। तो यहां बस लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DGCO इज ए पैरेललोग्राम, और इसका रीजन है सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल है, इसलिए DGCO एक पैरेललोग्राम है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए पैरेललोग्राम के। तो इसका मतलब एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DGC। इट मींस एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DOC, DGC इज इक्वल टू DOC। और इसका रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डायगोनल्स रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में सारे एंगल डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं एक दूसरे पे वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये एंगल DOC 90 डिग्री का है। तो इस कहानी से शिक्षा मिली कि एंगल DGC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां लिख देना AC परपेंडिकुलर टू BD। डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के, तो AC और BD एक दूसरे परपेंडिकुलर है, यानी एंगल 90 का है DOC, तो ये भी 90 का हो गया। अब DGC को तुम EGF भी बोल सकते हो, सेम एंगल, तो इसका मतलब एंगल EGF इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो तुमने देखा कि ये क्वाड के क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक टाइप के हैं और थोड़ा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैं देखूंगा अगर कोई मुझे और कोई टफ क्वेश्चन लगेगा तो मैं तुम लोगों को करा दूंगा। बाकी तुमको भी अगर कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बुक और क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूंगा। थैंक यू।